students, welcome to the today's video. Today we are going to start the unit 1. Okay, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ओके, गिविंग बर्थ टू यंग वंस मीन्स जो जन्म देते हैं किसे, यंग वंस. ओके, तो यंग वंस को कौन बर्थ देता है, ह्यूमन बींग्स मीन्स हम लोग ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स जो है वो डायरेक्टली जन्म देते हैं और उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी थी आपको बताया था मैंने. पहले बेबी, छोटा सा बच्चा, फिर चाइल्ड मीन्स बालक, जब वो थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, चलना सीखता है, दैट इज चाइल्ड. टीनेजर, टीनेजर का मतलब होता है कि 12 से 18 साल के जब होते हैं उसे टीनेजर कहते हैं. और फिर अडल्ट, अडल्ट मीन्स बड़े हो जाते हैं, उसे हम अडल्ट कहते हैं. और वो है हमारे मम्मी पापा को हम अडल्ट कह सकते हैं. तो इस वीडियो में हम देखेंगे गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ओके, तो इस चैप्टर में भी हम क्या देखने वाले हैं आज, गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ओके, तो इसमें देखेंगे हम एलिफेंट्स. कल हमने देखा था ह्यूमन बींग्स और आज हम देखेंगे एलिफेंट्स. ओके, तो आपको अच्छे से वीडियो देखना है. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे दोबारा 3 या 4 बार देख सकते हो जिससे आपको इसमें परफेक्शन मिले. ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम उसके बारे में जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी एलिफेंट्स. तो लाइक ह्यूमन बींग्स एलिफेंट्स ऑल्सो गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस. तो ह्यूमन बींग्स की तरह ही ये जो एलिफेंट्स है, ठीक है, कौन है, एलिफेंट्स है, वो जन्म देते हैं, किसे देते हैं, यंग वंस, डायरेक्टली यंग वंस को. द स्टेज ऑफ एन एलिफेंट्स लाइफ साइकिल आर हैज फॉलोज. तो आपको ये पिक्चर दिख रहा है ना बेटा, ठीक है, तो ये है एलिफेंट्स के स्टेज. ओके, कैसे एलिफेंट जो है और वो कैसे बेबी को जन्म देता है, कैसे यंग हो जाता है और फिर कैसे अडल्ट हो जाता है. ओके, उसके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट बेबी. A baby elephant is born after staying for 22 months in a mother's tummy. तो यहाँ पर हाथी जो है वो अपना बच्चे को जन्म देता है कि जब तक उसकी जो मम्मी है, किसकी मम्मी, जो वो अडल्ट, जो हाथी को जो जन्म दिया है, हाथी के बच्चे को जिसने जन्म दिया है, उसके मम्मी के पेट में वो कितने महीने रहता है, 22 मंथ्स. कितने महीने, 22 महीने अपने मम्मी के पेट में रहता है. कौन, एलिफेंट का बच्चा. The baby stage of the elephant's life lasts from their birth until the age of 10 years. तो ये जो हाथी का स्टेज है, बेबी स्टेज, वो कितने साल तक रहता है, 10 साल तक. ओके, कितने साल तक, 10 साल तक रहता है उसका जो ये हाथी का स्टेज है. For the first 3 to 5 years, baby elephants are completely dependent on their mothers for food. तो इसमें 10 साल तक, ठीक है, द स्टेज जो है, द बेबीज स्टेज ऑफ द एलिफेंट्स लाइफ लास्ट फ्रॉम देयर बर्थ अंटिल द एज ऑफ 10 years था. तो इसमें हम देखेंगे ये 10 साल में से तो पहले जो 3 से 5 साल के बीच, फर्स्ट द 3rd to 5 years, हमने 10 साल तक कहा था, तो 3 से 5 के ईयर्स के जब बेबी एलिफेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड होते हैं, उनके मदर फॉर फूड, खाने के लिए किस पर डिपेंड है वो, अपने मदर. यंग एलिफेंट, द स्टेज ऑफ द एलिफेंट्स लाइफ लास्ट फ्रॉम 10 years to 17 years. तो ये जो यंग एलिफेंट है, कौन है, यंग एलिफेंट जो है, ठीक है, उसका जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक है, यंग का 10 to 17 years. कितने साल, 10 साल से लेकर 17 साल तक. ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज यंग मेल एलिफेंट्स गो अवे फ्रॉम द मेन हर्ड. They use skills learnt during the baby stage to survive. Their bodies go through changes too. तो इस समय 10 से 17 साल, कितने साल, 10 से 17 साल के बीच में जो एलिफेंट्स, बेबी एलिफेंट था वो 10 साल का था,
ठीक है, उसका जो लाइफ सर्कल है वो 10 का है। और यंग जो है वो 10 से 17 साल के जो बीच में आते हैं उसे हम कहते हैं यंग एलिफेंट्स। तो इस समय जो एलिफेंट्स, मेल एलिमेंट्स, मेल मतलब पुरुष, जो पुरुष हाथी होता है वो उस वहाँ से चला जाता है। कहाँ से? वो जहाँ रह रहा है वहाँ से चला जाता है और वहाँ से दूर जाकर वो पूरे स्किल्स जो होती है वो सीखता है। बेबी स्टेज टू सर्वाइव। ओके, तो उस समय उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं। किनके बॉडी में? जो एलिफेंट जो है वो 10 साल तक तो रहा है उसका बेबी स्टेज में। ओके, जब वो 10 से 17 साल के बीच में कहीं चला जाता है तो वहाँ जाकर जीना सीखता है और उनके बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। किसके? एलिफेंट के। ओके, एलिफेंट जो उसने उसकी मदर ने जो जन्म दिया है उस एलिफेंट के बारे में। ओके, नाउ वी विल सी अडल्ट। At about 18 years of age, elephants become adults. तो हम लोग में भी adults कब होते हैं? 18 years. ओके, 18 साल के होते हैं जब। तो यहाँ हाथी जो है वो भी 18 years के जब एज होते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? एडल्ट। At this stage, adult elephants give birth to the babies. तो at this stage, तो अभी ये 18 साल की उम्र हो गई, अडल्ट हो गए हैं, तब जो हाथी है वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, दीज कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो इस तरह से हाथी जो है उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। ड्यूरिंग अडल्टहुड मेल्स फॉर्म न्यू हर्ड्स एंड फीमेल्स यूजुअली स्टे इन दीज हर्ड्स टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडीज। तो ड्यूरिंग एडल्टहुड, तो जब ये अडल्ट मीन्स आपको पता है कि वो जो 18 साल के उम्र हो जाती है तब वो अडल्ट होते हैं। तो जब अडल्ट होते हैं इस स्टेज में वो जब क्या देते हैं? बर्थ देते हैं। किसे? बेबीज़ को। तो यहाँ पर उनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, तो साइकिल कंप्लीट। तो उस अडल्टहुड में जब वो 18 साल के थे तब जो मेल्स फॉर्म न्यू हर्ड्स, मेल्स मतलब जो पुरुष होते हैं, पुरुष हाथी, वो उस हर्ड मतलब जहाँ उनका टोड़ा होता है, टोड़ा मतलब पता है ना, जहाँ हाथी जो है वो एक साथ रहते हैं उसे हम कहते हैं हर्ड। क्राउड मीन्स। ओके, तो जब वो मेल होते हैं, पुरुष जो हाथी होते हैं वो वहाँ उस हर्ड को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फीमेल जो है वो वहीं पर रहते हैं और क्या करते हैं? अपने बच्चों की केयर करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पापा और मम्मी, तो पापा को क्या करने जाना पड़ता है? बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है, बिजनेस करते हैं तो जाना पड़ता है, और मम्मी जो है वो घर पर ही रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल है वो भी वहाँ से चला जाता है एलिफेंट्स में, और फीमेल जो है वो वहीं पर रहता है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे की केयर करने के लिए। ओके चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया? ओके, मैं फिर से आपको समझाती हूँ लाइफ साइकिल हाथी की। बेबी, यंग एलिफेंट्स और अडल्ट। तो बेबी जो है जन्म कब लेता है? 22 महीने, 22 मंथ्स स्टेइंग इन द मदर्स टमी। 22 महीने तक वो अपने मदर्स टमी में रहता है, फिर उसका जन्म होता है। तो जो बेबी एलिफेंट है उसका लाइफ पीरियड कितना है? 10 ईयर्स। कितने साल? 10 साल का है। ठीक है, उसका जो एज, वो साइकिल जो है। फिर तो 3 से 5 साल तक जब होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? अपने मम्मी पर। किस चीज़ के लिए? खाने के लिए। तो यंग एलिफेंट जो है उसका लाइफ सर्कल कब से शुरू होता है? 10 ईयर से लेकर 17 ईयर्स तक। ओके, तो इस स्टेज में जो मेल होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, मीन्स बॉयज़, जेंट्स। ओके, तो मेल जो है वो वहाँ से चले जाते। कब समय में? 10 से 17 साल के, जब उनकी साल 10 से 17 साल की होती है उस बीच वो चले जाते हैं। तो ये मेल जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद वो क्या करते हैं? सब कुछ सीखते हैं। ओके, और फिर उनके बॉडीज़ में भी चेंजेस आते हैं। उसके बाद हुआ अडल्ट स्टेज। तो ये अडल्ट जो है वो कब होते हैं? 18 साल के उम्र में, उसे हम क्या कहते हैं? अडल्ट। तो ये 18 साल की उम्र में वो लोग क्या बन सकते हैं? मम्मा बन सकते हैं। एलिफेंट्स अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स।
ओके, तो यहाँ पर इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। तो एडल्टहुड जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो मेल्स और फीमेल्स जो सब साथ में रहते हैं ना, तो मेल्स जो है वो फॉर्म न्यू हर्ट्स, वो दूसरी जगह चले जाते हैं मेल्स, और फीमेल्स जो है वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है, अपने बच्चों की केयर करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोग का वीडियो जो है वो ख़त्म हुआ है। मैंने आपको छोटा सा टॉपिक समझाया है, आप उसे इजीली समझा सकते हो मुझे, ओके, वो भी इंग्लिश में। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट जूम मीटिंग एंड टिल नाउ वी आर गोइंग टू से बाय बाय। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।